हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने किया था लेसन 5 हार की जीत की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में हम करेंगे इस पार्ट का पाठ अभ्यास यानी कि क्वेश्चन आंसर और बाकी का बैक एक्सरसाइज। नंबर 1, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। ले लहांदे, ले लहाते, सुल्तान सुल्तान, कोड़ा घोड़ा, मंदिर मंदिर, भगवान भगवान, कीर्ति कीर्ति, छवि छवि, कमंड घमंड, अपहाज अपाहिज, लगाम लगाम। नंबर 2, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। इच्छा चाह, अनोखा विचित्र, तबेला अस्तबल, कंगाल कंगले, चोपड़ी कुटिया, बेचैन अधीर, हवा दी गति वायु वेग, वांग नाई, झूठ मिथ्या, मतरेशा सौतेला। अब हम करेंगे नंबर 3। इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? आंसर, बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था। क्वेश्चन नंबर 2, खड़क सिंह कौन था? खड़क सिंह इलाके का प्रसिद्ध डाकू था जिसका नाम सुनकर लोग कांपते थे। क्वेश्चन नंबर 3, बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर खुश क्यों होते थे? आंसर, बाबा भारती का घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था, इसलिए बाबा भारती उसे देखकर खुश होते थे। क्वेश्चन नंबर 4, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा, यह वाक्य किसने कहा और किससे कहा? बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा, यह वाक्य खड़क सिंह ने बाबा भारती को कहा। क्वेश्चन नंबर 5, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, यह वाक्य किसने किससे और कब कहा? इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, यह वाक्य बाबा भारती ने खड़क सिंह को कहा था, को जब वह बाबा भारती का घोड़ा धोखे तथा बलपूर्वक ले जा रहा था। अब हम करेंगे नंबर 4। इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, बाबा भारती को अपना घोड़ा क्यों प्रिय था? बाबा भारती को अपना घोड़ा बहुत ही प्रिय था। उनका घोड़ा बहुत ही सुंदर तथा बलवान था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। सुल्तान वायु की तरह तेज दौड़ता था। बाबा भारती खुद सुल्तान को दाना खिलाते थे और देख रेख करते थे। क्वेश्चन नंबर 2, खड़क सिंह ने घोड़े को प्राप्त करने के लिए क्या चाल चली? आंसर, खड़क सिंह ने बाबा भारती के घोड़े को प्राप्त करने के लिए अपाहिज दुखी का वेश बना लिया तथा बाबा से मदद मांगी। उसने कहा कि उसे रामबाला जाना है, जो कि वहां से 3 मील की दूरी पर है। बाबा ने उसे अपने घोड़े पर चढ़ा दिया और खुद धीरे धीरे लगाम पकड़कर चलने लगा। इतने में खड़क सिंह ने एक झटके से लगाम छुड़ा लिया और घोड़े को लेकर दौड़ गया। क्वेश्चन नंबर 3, बाबा भारती ने खड़क सिंह से क्या प्रार्थना की? आंसर, बाबा भारती ने खड़क सिंह से यह प्रार्थना की कि वह इस घटना के बारे में किसी को न बताए, नहीं तो लोगों का विश्वास गरीब से उठ जाएगा। यहाँ पे बाबा जी ने होगा, ना को ने। इस तरह आप ने लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, खड़क सिंह ने घोड़ा क्यों लौटा दिया? आंसर, बाबा भारती के चले जाने के बाद खड़क सिंह के कानों में बाबा भारती के शब्द गूंज रहे थे। वह सोच रहा था कि बाबा भारती के विचार कितने ऊंचे हैं, उनका भाव कितना पवित्र है। वह मनुष्य नहीं देवता हैं। खड़क सिंह के हृदय में परिवर्तन आ गया। उसकी आंखों में नेकी के आंसू आ गए। अतः इसी भाव से खड़क सिंह ने बाबा भारती को घोड़ा लौटा दिया।
इस कहानी की महत्वपूर्ण पंक्ति ढूंढ कर लिखे जिसने डाकू का हृदय परिवर्तित कर दिया। आंसर। कहानी में डाकू को के हृदय को परिवर्तित करने वाले पंक्तियां इस प्रकार हैं। नंबर 1। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुम्हें इसके विषय में कुछ ना कहूंगा। मेरी प्रार्थना यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। और दूसरा वाक्य है, लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वह किसी गरीब पर विश्वास ना करेंगे। अब हम करेंगे नंबर 5। इन मुहावरों के अर्थ लिखकर उनको वाक्यों में प्रयोग करें। नंबर 1। हृदय अधीर होना, दिल बेचैन होना। बच्चे को आसपास ना पाकर माँ का हृदय अधीर हो उठा। नंबर 2। शब्द कानों में गूंजना, बार बार किसी की बातें याद आना। वाक्य है, बाबा भारती द्वारा कहे गए शब्द रात भर कड़क सी के कानों में गूंजते रहे। नंबर 3। हृदय पर सांप लौटना, बहुत ही इच्छा होनी। सेठ जी की ऊंची हवेली देखकर फकीर चंद के हृदय पर सांप लौट गए। नंबर 4। हाथ से छूटना, गवा बैठना, किसी वस्तु से वंचित होना। राम की मूर्खता की वजह से उसे उसकी सारी जायदाद उसके हाथों से छूट गई। नंबर 5। गले लिपटकर रोना, प्यार उमड़कर आना। बहुत दिनों के बाद जब बच्चे ने माँ को देखा तो वह उसके गले लिपटकर रोने लगा। नंबर 6। दिल टूटना, हताश होना। इकलौते पुत्र की मृत्यु से राम गोपाल का दिल टूट गया। नंबर 7। नेकी के आंसू बहाना, पश्चाताप करना। बाबा भारती की बातों को सुनकर डाकू खड़क सिंह नेकी के आंसू बहाने लगा। नंबर 8। मुंह मोड़ना, रूठ जाना। मैंने उसे बुरे लड़कों की संगति में रहने से मना किया तो वह मुझसे ही मुंह मोड़ बैठा। नंबर 9। पीठ पर हाथ फेरना, शाबाशी देना। गुरुजी ने मोहन की पीठ पर हाथ फेर कर आशीर्वाद दिया। नंबर 10। मन मोह लेना, मन को आकर्षित करना। बच्चे की मासूम बातों ने सबका मन मोह लिया। नंबर 11। कीर्ति कानों तक पहुंचना, किसी के यश को सुनना। अच्छे लोगों की कीर्ति शीघ्र ही लोगों के कानों तक पहुंच जाती है। नंबर 12। चाह खींच लाना, इच्छा से प्रभावित होना। जलेबी खाने की इच्छा हो, इच्छा ने, यहाँ पे ने होगा, ना कोई ने, मुझे हलवाई की दुकान तक खींच लाई। नंबर 13। हृदय पर छवि अंकित हो जाना, मन में बस जाना। मेरे आदरणीय गुरु जी की तस्वीर हमेशा के लिए मेरे हृदय में पर अंकित हो गई। नंबर 14। हृदय में हलचल होना, उत्सुक होना, अस्थिर होना। नृत्य करती हुई राधिका को लड़खड़ाते देखकर सबके हृदय में हलचल होने लगी। नंबर 15। वायु वेग से उड़ना, तेज दौड़ना। बाबा भारती का घोड़ा वायु वेग सा उड़ता था। नंबर 16। आश्चर्य का ठिकाना ना रहना, हैरान रह जाना। वर्षों से खो चुके पुत्र को वापस आया देख माँ के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। नंबर 17। तन पर बैठना, अकड़ कर बैठना। नेताजी सभा में तन कर बैठे थे। अब हम करेंगे लिंग बदले। घोड़ा, घोड़ी, बेटा, बेटी, दास, दासी, बकरा, बकरी, बालिका, बालक, पुत्री, पुत्र, पिता, माता, देवी, देव। नंबर 7। विपरीत शब्द लिखें। सावधान, असावधान, भय, निर्भय, विश्वास, अविश्वास, संतोष, असंतोष, स्वीकार, अस्वीकार, गरीब, अमीर, सुख, दुख, संध्या, सवेरा, छाया, धूप, भला, बुरा। नंबर 8। शुद्ध रूप लिखें। आनंद,
इस तरह हम आनंद में आधा न होता है, इस तरह बिंदी लगा के हम इसका शुद्ध रूप लिखें। नमस्कार, नमस्कार, हृदय, परमात्मा, प्रसन्न, कीर्ति। नंबर 9, इन शब्दों में र पूरा है या आधा लिखें। प्रकट, र आधा, आश्चर्य, र आधा, कीर्ति, र आधा। नंबर 10, इन अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखें। जहां पर घोड़े रखे जाते हैं, अस्तबल, जिसका कोई अंग ठीक ना हो, अपाहिज। नंबर 11, इन वाक्यों में विशेषण शब्दों को ढूंढ कर लिखें। नंबर 1, वह घोड़ा सुंदर तथा बलवान था। सुंदर, बड़ा बलवान। नंबर 2, खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। इलाके प्रसिद्ध। नंबर 3, बाबा मैं दुखी हूँ। दुखी। नंबर 4, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। सौतेला। नंबर 5, चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया के बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। चौथा पहर और ठंडे। अब इन वाक्यों में रेखांकित पदों के कारक बताएं। नंबर 1, वह गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। गांव से करण तत्पुरुष कारक, मंदिर में अधिकरण तत्पुरुष कारक। नंबर 2, उसके हृदय में हलचल होने लगी। उसके हृदय में अधिकरण तत्पुरुष कारक। नंबर 3, उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर श्वाप लौट गया। खड़क सिंह संबंध तत्पुरुष कारक और हृदय पर अधिकरण तत्पुरुष कारक। नंबर 4, बाबा ने घोड़े को रोक लिया। बाबा ने कर्ता तत्पुरुष कारक। नंबर 5, उनके हाथ से लगाम छूट गई। संबंध तत्पुरुष कारक और हाथ से अपादान तत्पुरुष कारक। नंबर 6, वह धीरे धीरे अस्पताल के फाटक पर पहुंचा। अस्पताल के संबंध तत्पुरुष कारक, फाटक पर अधिकरण तत्पुरुष कारक। नंबर 7, वह घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। वह घोड़े को कर्म तत्पुरुष कारक। ये साथ आपका चैप्टर नंबर 5 हार की जीत। बाकी के सारे चैप्टर्स के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।